प्रेम शुक्ला जी, इस विषय पर बोलने का 2 मिनट का आपका समय शुरू होता है अब। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी मूलतः ही जो है वो यादववादी पार्टी ही है। समाजवादी पार्टी के पहले अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी हुए, अब उनके दूसरे अध्यक्ष उनके पुत्र ही हो पाए। उनके भाई शिवपाल यादव ने भी अध्यक्ष होने का प्रयास किया, लेकिन शिवपाल यादव को भी स्वीकार नहीं किया गया। तो ये साफ तौर पर है कि समाजवादी पार्टी गर्भ से लेकर अब तक पूरी तरह से जातिवाद पर ही आधारित पार्टी है। और पीडीए जो बार बार बात की जाती है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है जी, उसका जो है किसी वो जब शिवपाल यादव को नहीं स्वीकार सकते वो अपने वारिस के रूप में, तो बाकी और किसी को कहां स्वीकारेंगे। एक ही पार्टी में 47 लोग एक ही परिवार के एक समय संवैधानिक पदों पर रहते हैं। उसके बाद कहते हैं साहब, और जब इनका शासन था श्रीमान अखिलेश यादव का, तो श्रीमान अखिलेश यादव के शासन के समय सिर्फ एक ही जाति के लोग जो है पीसीएस के एग्जाम पास कर रहे थे, एक ही जाति के लोग। और जैसे उनका शासन काल समाप्त हुआ, उस जाति की मेधा को क्या लकवा मार गया? कुछ नहीं। और थानों में जो है, जितने पुलिस थाने उत्तर प्रदेश के थे, उसमें अधिकांश थानों में थानेदार एक ही जाति का। उसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं जातिवाद नहीं करता हूं, तो यह अतिवाद है उसका भाई। जातिवाद का अतिवाद करने वाला अगर जातिवाद पर प्रतिवाद करता हो, तो ये निश्चित तौर पर संवाद नहीं, विवाद है। और ऐसे लोग जो हैं, श्रीमान अखिलेश यादव जी, यादव से मुक्त होते ही वो नमाजवादी हो जाते हैं। जैसे यादव से ऊपर उठते हैं वो नमाजवादी पार्टी हो जाते हैं। तो पीडीए नहीं बल्कि ये नमाजवादी पार्टी है जी। समय समाप्त हुआ, 1 सेकंड पहले खत्म कर दिया वक्ता ने, जबरदस्त। और कुछ लोग इधर भी आपके लिए ताली बजा रहे थे, बहुत खुशी की बात है। अब देखिए, उम्मीद रखिए कि क्या होता है। अभी तो अनुराग भदौरिया जी माइक पकड़े ही नहीं है। 2 मिनट का आपका बोलने का समय शुरू होता है अब। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पीडीए का देखने का जो लेंस है वो सिर्फ जाति है। हमारा नजरिया और उस दृष्टिकोण बहुत वृहद है। हम उसको सोचते हैं कि हमारा जो प्रतीक है, जो पीडीए हमारा प्रतीक है, जो हमारा संकेत है, वो उस कमजोर वर्ग के लिए, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे छोटे व्यापारी हो, चाहे रिक्शे वाला हो, चाहे ठेली वाला हो, चाहे संत समाज हो, जो व्यक्ति कमजोर है, चाहे महिला हो, अगर उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो हम पीडीए की बात करते हैं। हम पीडीए की बात इसलिए करते हैं क्योंकि हम न्याय की दिलाना चाहते हैं, समाज में सामाजिक न्याय की बात करते हैं। अब आपसे अगर पूछें, चौधरी चरण सिंह जी बात करते थे किसान की, तो किसान में कौन था? गुर्जर भी थे, किसान जाट भी थे, किसान त्यागी भी थे, किसान दलित भी थे, किसान पंडित भी थे, क्योंकि वो पूरे वर्ग की बात करते थे। हम पीडीए में एक वर्ग की बात करते हैं। ये लोग उसको बहुत संकीर्ण मानसिकता से देखना चाहते हैं। अब ये संत समाज पर अन्याय हुआ तो समाजवादी लोग खड़े होते हैं। अगर आप देखेंगे, यहाँ पे लोहिया जी क्या कहते थे? अगर महिलाओं पर अत्याचार जब होता था तो लोहिया जी कहते थे महिलाओं को समान अधिकार मिलना चाहिए। महिलाओं पर अत्याचार आप पंडितों के घरों में भी होता है, ठाकुरों के घरों में भी होता है, और जो जितनी जाति उनके घरों में महिलाओं पर अत्याचार उसमें होता था, जब आज भी देखने को मिलता है। तो उनको न्याय दिलाना है, उनको सम्मान दिलाना है। ये मेरा पीडीए है। ये पीडीए को सिर्फ संकीर्ण नजर से देखना चाहते हैं। दूसरी बात, हम जब भी बात करते हैं तो हम लोहिया जी की भी तो बात करते हैं। लोहिया जी तो यही कहते थे कि समान अधिकार मिलना चाहिए, हर व्यक्ति को समान, जो इस देश के अंदर पैदा हुआ है, वो जो गरीब है, किसान मजदूर, उनको भी सम्मान से जीने का अधिकार है इस देश के अंदर में। तो हम बात करते हैं ना, इस तरह से जिस तरह से यहाँ पे अत्याचार दलित महिलाओं पे या दलितों पर जो अत्याचार हुआ है, आप देखो दलितों का अत्याचार आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर में अगर पूरे देश की दलितों पर अत्याचार देखोगे तो 26% ज्यादा है। अगर 15,000 केसेस अगर उत्तर प्रदेश में सिर्फ आ रहे हैं, जहां पे मात्र 57,000 केसेस होते हैं, 57,000 में 26% अगर उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होती उनके साथ खड़े होने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए? महिलाओं का अगर आंकड़ा उठा के देख लेंगे तो 20% उनके ऊपर जिस तरह के छेड़खानी के आरोप लगते हैं, 8% बलात्कार के आरोप लगते हैं। क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती उनको न्याय दिलाने की? या आप बेरोजगार हैं, मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती आपको न्याय दिलाने की? बेरोजगार भी पीड़ित है ना, उसको भी न्याय दिलाना है। समय समाप्त हुआ, जबरदस्त। ओपनिंग खत्म हो गया, 1 सेकंड बाकी था। गुरु हो गया, आपको 2 सेकंड एक्स्ट्रा मिला है, बहुत अच्छा। क्या ओपनिंग बैट्समैन थे दोनों, वाह, कमाल कर दिया आप दोनों ने। तालियां तो बजाइए। अगले 2 वक्ताओं को बुलाते हैं। डॉली जी, ये पीडीए को सिर्फ जात से जोड़ते, ये चिंता का विषय है।